दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, प्रोनाउन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के अर्थ में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। जैसे लिखा है प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। तो अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सर्व प्लस नाम। मतलब सभी नामों को दिया जाने वाला जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। मतलब प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड जो हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो हमने अपने नाउन वाले चैप्टर में कवर किया है कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या होती है, हमारे आसपास जो भी चीज दिखती है या फिर इस पूरे संसार में जो भी चीज है, उस हर एक चीज को जो हम नाम दे सकते हैं वो नाम क्या होता है, नाउन होती है। तो जब हम हर एक चीज को नाम दे सकते थे तो हमें प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब हम हर चीज को कोई ना कोई नाम दे सकते थे तो उस नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन की जरूरत हमको क्यों है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सरिता टोल्ड मी दैट सरिता हैड लॉस्ट सरितास पर्स। सरिता टोल्ड मी, सरिता ने मुझे बताया, दैट सरिता हैड लॉस्ट सरितास पेन, कि सरिता ने सरिता का पेन खो दिया, पर्स खो दिया है। सो यहाँ पर सरिता के बारे में जितनी भी बात हमको बतानी है, हम बार बार सरिता के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, सरिता ही यूज कर रहे हैं। ये सरिता क्या है, सरिता वर्ड क्या है, सरिता नाउन है। सो सरिता के बारे में जो भी बताना है हमें बार बार सरिता का शब्द, सरिता का नाम लाना पड़ेगा। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए बार बार सरिता शब्द आने से इस वाक्य की जो सुंदरता है वो खराब हो गई है। तो अगर हम इसकी जगह प्रोनाउन शब्द का प्रोनाउन यूज करेंगे तो ये वाक्य सुनने में और बोलने में दोनों में अच्छा लगेगा। तो प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि रिपीटेशन से बचा जा सके, बार बार रिपीटेशन से बचा जा सके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे लिखा है, सरिता टोल्ड मी दैट, सरिता के लिए हम क्या लाएंगे, शी हैड लॉस्ट। अब सरितास के लिए क्या लाएंगे, हर पर्स। सरिता हैड टोल्ड मी, सरिता टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो यहाँ पर हमने सरिता की जगह पर क्या यूज किया है, शी यूज किया है। तो सरिता क्या थी, एक नाउन थी, और इस नाउन की जगह पर हमने शी यूज किया है। तो यहाँ पर शी क्या हो गया, प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है सरिताज, तो सरिताज की जगह पर हमने क्या यूज किया है, हर। तो सरिता क्या थी, नाउन थी, नाउन का कोई केस था, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन का कोई केस आया है, तो यहाँ पर हर क्या हो गया, प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा, प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अब नाउन की जगह क्यों यूज करते हैं, ताकि हम रिपीटेशन से बच सकें, बार बार दोहराव से बच सकें, और हमारी भाषा भी सुंदर बनी रहे, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब दोहराव से बचने के लिए। अब इन्हीं प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया है, इनको कैटेगराइज कर दिया है। तो कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, मैंने यहाँ पर 8 पार्ट में किया है। किसी किसी बुक में आपको 9 पार्ट्स में मिलेंगे। तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव के साथ साथ कौन सी एक प्रोनाउन आ जाती है, एम्फेटिक। तो चलिए देखते हैं वो 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम। रिलेटिव को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या कहते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, परस्परवाची सर्वनाम। तो हमने क्या देखा, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, ताकि हम रिपीटेशन से बच सकें, दोहराव से बच सकें। फिर हमने देखा कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो प्रोनाउन के 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। चलिए अब हम एक एक करके इनके पार्ट्स पढ़ते हैं, एक एक करके ये पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होती है, पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग। मतलब हमें ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग। किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी वस्तु को इंट्रोड्यूस कराना होगा तब हम किसका यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
तो इन्हीं पर्सन्स के, तीनों पर्सन के केस भी हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। इन केसेस का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि ये जो पर्सन है ये कहाँ पर यूज किए जाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि ये वाले जो प्रोनाउन है ये कहाँ पर यूज किए जाएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर। एंड पजेसिव केस का मतलब क्या है कि जब हमें अधिकार दिखाना होगा, पोजीशन दिखाना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे? पजेसिव केस का। तो हमने क्या पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन को हम किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज होता है। स्पीकर का मतलब जब भी कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात कहता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन का। तो देखिए, कहने वाले दो ही लोग हो सकते हैं, या तो मैं या तो हम, मतलब या तो मैं अकेले अपनी बात कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? वी मतलब हम का मतलब है कि या तो मैं अकेले बात कहूंगा या फिर कई सारे लोग मेरे साथ मिलकर बात करेंगे। तो जब मैं अकेले कहूंगा तब मैं क्या कहूंगी? आई, और जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कहूंगी तब मैं क्या कहूंगी? हम। तो वहां पर हम के लिए हम किसका यूज करेंगे? वी का, और मैं के लिए किसका यूज करेंगे? आई का। तो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन कौन से पर्सन होते हैं? ऐसे पर्सन जो स्पीकर के लिए यूज किए जाएंगे, जो बात कहेगा। एंड सेकंड पर्सन क्या हुए? तो मैंने कहा जब भी दो लोग बात करेंगे तो जो बोलने वाला होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन का। एंड जो सुनने वाला होगा, जो लिसनर होगा, उसके लिए किसका यूज करेंगे? सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन में कौन हो गया? यू। मतलब मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हैं या तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो गया या आप क्या हो गया? आप हो गया या तुम हो गया, ये हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन वो पर्सन होते हैं जो हम किसके लिए यूज करेंगे? लिसनर के लिए। अब ये दो लोग मिलकर जब भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो तीसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और तुमने सुना तो तुम क्या हो गया? सेकंड पर्सन, और हम दोनों ने मिलकर जिसके बारे में बात की वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आ सकता है? ही, शी, इट, दे। अब ये इतने सारे क्यों हो गए? तो देखिए, जब सिंगुलर होगा और वो मेल होगा तब हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? ही का। और जब सिंगुलर होगा और वो कोई फीमेल होगी तब हम किसके लिए क्या यूज करेंगे? शी। और जब वो सिंगुलर होगा और कोई थिंग होगी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? इट का। और जब बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? दे का। तो हमने क्या देखा? पर्सनल प्रोनाउन 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए जो बात कहेगा, सेकंड पर्सन लिसनर के लिए जो बात सुनेगा, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। अब इन्हीं के केसेस हैं। केसेस का मतलब है कि हम सब्जेक्ट की जगह पर कौन से प्रोनाउन लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन से लाएंगे, और पोजीशन दिखाने के लिए कौन से प्रोनाउन लाएंगे। तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई और वी। एंड सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। अब इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस भी है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी का हर। इट का इट। एंड दे का देम। अब इन्हीं का पजेसिव केस भी है। तो ये जो पजेसिव केस है इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, चलिए ऐसे देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? जैसे आई के लिए हम कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे? माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? माइन। इसी तरीके से वी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव अवर और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। नेक्स्ट है यू के लिए पजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? योर्स। उसी तरह से ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव हिज और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज। नेक्स्ट शी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन भी हर्स। नेक्स्ट है इट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव इट और पजेसिव प्रोनाउन इट्स। इसी तरीके से दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? दियर एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? दियर्स। तो हमने क्या देखा कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो हम स्पीकर के लिए यूज करेंगे, बात कहने वाले के लिए। सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज करेंगे जो बात को सुनेगा। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में हम किसको किसको ले सकते हैं? आई और वी को। सेकंड पर्सन में यू को एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। फिर हमने इन्हीं के केसेस देखे कि हम कहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन से यूज कर सकते हैं, और संबंध दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो पजेसिव एडजेक्टिव अगर वो है, पहले देखिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए यूज होते हैं। अब चाहे वो उनकी बैड क्वालिटी हो चाहे फिर गुड क्वालिटी हो।
तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बताएगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एंड प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी पढ़ा हमने कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या जो किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाएंगे। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अगर कोई वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद में क्या आएगी, कोई ना कोई नाउन आएगी। लेकिन अगर वो वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है तो वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। क्या देखा हमने कि पजेसिव एडजेक्टिव अगर होगा तो उस पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन अगर वो पजेसिव प्रोनाउन है तो वो कहाँ पर आएगा, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर बुक बताइए क्या है, यहाँ पर बुक क्या है, एक नाउन है। तो अब इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, माई बता रहा है। तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव हो गया, माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। माई किस तरह का एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज योर स्कूल, दिस इज योर स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल क्या है, स्कूल एक नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है। तो इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, योर बता रहा है। इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, योर बता रहा है। तो योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन किस तरह का एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव वो वर्ड होंगे जिनके बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगी, जैसे लिखा है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर दिस बुक, यह बुक जो है, इज माइन, मेरी है, यह बुक मेरी है। तो यहाँ पर माइन जो है ये कहाँ पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। कहाँ पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो पजेसिव प्रोनाउन होंगे वो कहाँ आएंगे, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ये माइन कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ये माइन क्या हो गया, माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है योर्स इज अ बिग स्कूल, योर्स इज अ बिग स्कूल। तो यहाँ पर योर्स कहाँ पर आया है, योर्स एज अ सब्जेक्ट आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। तो यहाँ पर योर्स एज अ सब्जेक्ट आया है, तो योर्स क्या हो गया, योर हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो अपनी बात किसी नाउन को लेगा। नेक्स्ट है जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो किसी ना किसी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि यूज्ड फॉर अ नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हम जिस प्रोनाउन को यूज करेंगे वो प्रोनाउन क्या हो जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन यूज की जाएंगी वो प्रोनाउन क्या हो जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगी। जैसे लिखा है इसमें हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस को हिंदी में यह, दैट को हिंदी में वह, दीज को वे और दोज को वे। तो अब इनका यूज हम कैसे करेंगे, मैंने कहा कि वस्तुओं को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव का। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये चार हैं, इन चारों में से इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो दिस जो है ये कहाँ पर आएगा, पास की किसी एक वस्तु के लिए। जो दैट है वो कहाँ पर आएगा, दूर की एक वस्तु के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो दीज है वो पास की बहुत सारी वस्तुओं के लिए, और जो दोज है वो दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए आएगा। तो क्या देखा हमने कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होगा वो किसी पास की एक वस्तु के लिए आएगा, जो दैट होगा वो दूर की एक वस्तु के लिए आएगा। इसी तरीके से जो दीज है वो पास की बहुत सी वस्तुओं के लिए आएगा, और जो दोज है वो दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए आएगा। मान लीजिए जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर अभी एक है और मेरे पास है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, दिस इज अ पेन। अब यही मार्कर मैं दूर रख दूं तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ मार्कर, क्योंकि अभी मार्कर एक ही है लेकिन अब कहाँ हो गया, दूर हो गया। तो अब इसके लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब बहुत सारे मार्कर अगर मैं अपने पास रख लूं तो मैं क्या कहूंगी, तब ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अ मार्कर, तब हम क्या कहेंगे, दीज आर मार्कर्स। अब सेम है कि यही बहुत सारे मार्कर उठा के मैं दूर रख दूं तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर मार्कर्स, क्योंकि अब मार्कर्स अभी भी बहुत सारे हैं लेकिन पास नहीं है, कहाँ है, दूर है। तो दिस, दैट, दीज, दोज में क्या है कि पास की एक वस्तु के लिए दिस, दूर की एक वस्तु के लिए दैट, पास की बहुत सी वस्तुओं के लिए दीज और दूर की बहुत सी वस्तुओं के लिए दोज। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन एंड दीज आर पेन्स। दीज आर पेन्स का मतलब है कि बहुत सारे पेन पास में है। नेक्स्ट है दोज आर पेन्स, मतलब कि बहुत सारे पेन है लेकिन वो पास नहीं है, कहाँ पर है, दूर है। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम।
मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किन्हीं भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताएं, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन से नाउन के बाद में आकर उन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। देखते ही लिखा है टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटेड टू हु, विच, दैट, हुम, हुज। मतलब कि ये फंक्शंस बताएंगे, मतलब रिलेशन बताएंगे। किसका रिलेशन बताएंगे? अपने से पहले आए नाउन से संबंध बताकर दो वाक्यों को जोड़ेगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन को हम किस लिए यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करेंगे। लेकिन किस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ेगा? अपने से पहले जो नाउन आएगा उससे रिलेशन बताएगा और तब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है शी मेट द बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती ही स्टोल योर वॉच, तो यहाँ पर दो सेंटेंस कौन से हो गए? शी मेट द बॉय, वो लड़के से मिली, ही स्टोल योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है? हु ने किया है। और ये हु जो है वो रिलेशन किससे बता रहा है? बॉय से बता रहा है। तो बॉय क्या है? एक नाउन है। तो ये जो हु है इस नाउन से रिलेशन बताकर इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हु कौन सी प्रोनाउन हो गया? ये हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या देखा हमने? कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो अपने से पहले आई नाउन से रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा और दो सेंटेंस को जोड़ेगा, वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है रीड द बुक दैट यू लाइक, रीड द बुक दैट यू लाइक। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, रीड द बुक एंड दूसरा सेंटेंस क्या है? यू लाइक। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है? दैट ने किया है। और रिलेशन किससे बताया है? बनाया है, बुक से बनाया है। तो यहाँ पर बुक एक नाउन है, तो ये दैट ने क्या किया है? दैट ने अपने से पहले आई नाउन के साथ रिलेशन बताया है और इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। तो दैट क्या हो गया? दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होंगे जो किसी नाउन के बाद आएंगे और रिलेशन बताएंगे उससे और किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं? जैसे हु है, विच है, दैट है, हुम है, हुज है, और भी बहुत सारे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करें, लेकिन कब? प्रश्न पूछने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो हम नाउन की जगह पर शब्द यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जैसे हु, व्हाट, हुज, हुम, विच। तो यही वर्ड, यही प्रोनाउन जो है ये जब किसी नाउन के बाद में आएंगे और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे तो वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और यही प्रोनाउन जब किसी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाएंगे नाउन की जगह पर, तब ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है हु गेव मी दिस बुक, हु गेव मी दिस बुक। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देती, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन गेव मी दिस बुक। तो इस मोहन की जगह पर हमने किसका यूज किया है? हु का। तो मोहन एक नाउन था और इस नाउन की जगह पर हमने हु वर्ड का यूज किया है। तो ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव। क्यों हुआ इंटेरोगेटिव? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो मान लीजिए मैं कुछ कर रहा था और उस क्रिया की जगह पर, मतलब कि उस काम की जगह पर मैं क्या लाई हूँ? व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया? व्हाट हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? क्योंकि मैंने इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया है। अगर यही व्हाट जो है रिलेशन बताने के लिए दो सेंटेंस के बीच में आ जाता तब वो क्या हो जाता? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। यहाँ पर हुज का यूज हमने किस लिए किया है? क्वेश्चन पूछने के लिए किया है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती दिस इज राम्स बुक या दिस इज सीताज बुक, कुछ भी लिख सकते थे। तो वहां पर कोई नाम आता, उस नाम की जगह पर हमने किसका यूज किया है? हुज का। तो हुज क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। हुज क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो किन्हीं दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताएंगे और किसी नाउन के बाद में आएंगे। दूसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाएंगे, लेकिन कब? प्रश्न पूछने के लिए। तो सेम प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और वही प्रोनाउन इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब प्रश्न पूछने के लिए यूज करेंगे तो वो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव, और जब रिलेशन बताने के लिए यूज किए जाएंगे तो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम का मतलब क्या है? जो निश्चित ना हो। मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें किसी निश्चित संख्या का, निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा, वो प्रोनाउन कौन सी होंगी? इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगी। देखिए लिखा हुआ है यूज्ड फॉर वेज एंड जनरल मीनिंग, मतलब कि सामान्य अर्थों के लिए प्रयोग किए जाएंगे जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें पता ना चले कि उस किस निश्चित व्यक्ति या फिर किस निश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं, समबडी मतलब कोई, एवरीबडी मतलब प्रत्येक, ऑल सभी, मच कुछ,
ईच, प्रत्येक, सेवरल, कुछ। तो मतलब इनमें से ये जितनी भी प्रोनाउन लिखी हैं, इन प्रोनाउन में से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या फिर निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो ये कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे लिखा है ऑल, ऑल मतलब सभी, लेकिन सभी मतलब कौन? किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चला या फिर किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता चला? नहीं। नेक्स्ट लिखा है जैसे नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो कोई नहीं मतलब कौन? नहीं पता चल रहा है। तो जिनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता ना चले, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगी? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनीवन कैन डू इट, मतलब एनीवन कैन डू इट, कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है नहीं पता। तो यहाँ पर एनीवन कौन सी प्रोनाउन होगी? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगी। मतलब ऐसी प्रोनाउन जिनसे हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलेगा, वो प्रोनाउन कौन सी हो जाएंगी? इंडेफिनिट। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो जब कभी भी खुद के बारे में बात होगी, मतलब जब काम का जो प्रभाव होगा वो खुद पर पड़ेगा, तो वहां पर हम कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखा है? यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग इटसेल्फ, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका प्रभाव उसके खुद पर पड़ रहा है। तो ये वाली प्रोनाउन किसके लिए यूज होंगी? स्वयं के लिए यूज होंगी। जैसे एग्जांपल से देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया। मैंने किसको हर्ट किया? स्वयं को। तो मतलब मैंने जो भी काम किया, उस काम का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो किस पर पड़ा है? स्वयं पर। स्वयं मतलब मुझ पर पड़ा है। तो यहाँ पर जब भी कर्ता के जो काम है उसका प्रभाव जब स्वयं पर, उस कर्ता पर ही पड़ेगा, वो कौन सी प्रोनाउन हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव। जैसे लिखा है ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, ही मतलब उसने डिसीव्ड धोखा दिया, हिमसेल्फ मतलब खुद को, उसने स्वयं को धोखा दिया, मतलब उसने जो भी काम किया वो किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया। इस काम का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ा? सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा। तो इन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं? जैसे माई सेल्फ, तो जो भी पर्सन, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, उन पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव केस में सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा कर रखते हैं। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सेल्फ कब लगाएंगे, सेल्फ्स कब लगाएंगे? जब प्लूरल होगा तो हम सेल्फ लगाएंगे, जब प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे सेल्फ्स, और जब सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे? सेल्फ। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये कौन सी प्रोनाउन हो गई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट और पर्सन्स एट वन एट टाइम, व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक का बोध कराएं। मतलब कि किसी एक समय में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो, तो वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इनमें हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट लिखा है जैसे आइदर ऑफ द बॉयज कैन गो, तो यहाँ पर इधर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉयज में से कोई एक, बॉयज में से कोई एक, मतलब एक समय पे किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बताएं। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स मतलब दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर एक समय में एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु के बारे में बात की जाएगी, वो कौन सी प्रोनाउन हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसी प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। मतलब यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब किन्हीं भी दो प्रोनाउन के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, उसको दिखाने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में क्या कह सकते हैं? जो प्रोनाउन साथ साथ आए, साथ साथ आके म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाएंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनमें कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं हम? ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर दो लोगों के लिए आएगा, एंड वन एंड अदर दो से अधिक लोगों के लिए आएगा। हम अभी आज केवल प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, वहां पर हम किस नाउन का यूज किस तरह से करना है ये पढ़ेंगे। सो ईच अदर किसके लिए आएगा? दो लोगों के लिए, एंड वन एंड अदर दो से अधिक के लिए आएगा। जैसे लिखा है मोहन एंड राधा लव ईच अदर, तो मोहन एंड राधा कितने लोग हैं? दो लोग हैं। मोहन एंड राधा लव ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हो गया? ईच अदर हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है द बॉयज हेल्प वन एंड अदर। यहाँ पर बॉयज की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, तो बॉयज हेल्प वन एंड अदर, बॉयज ने एक दूसरे की हेल्प की, तो यहाँ पर वन एंड अदर कौन सा प्रोनाउन हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाएंगे वो प्रोनाउन कौन से हो जाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हमने देखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, हमने उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन की, मतलब हम किस प्रोनाउन का यूज किस तरह से सेंटेंस में करेंगे। ये क्वेश्चन है इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस लिखा, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में आप जहां भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं उस प्रोनाउन का यूज करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।